तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों के बीच में जो एक चीज सबसे ज्यादा खटक रही है, एक नेता जो सबसे ज्यादा खटक रहा है, और लगभग उसी तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थापित किया था। लेकिन मुझे उनकी भाषा पर भी आपत्ति है और साथ ही साथ उसके कई अर्थ भी हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसको एक पूरी तरीके से स्पिन देने की कोशिश की है, उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। उसी तरीके की ऑटोनॉमी अब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चाहते हैं कि दरअसल ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ अपने पसंदीदा डीजीपी को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये शतरंज के बिसात पर मोहरों को पीटने की कोशिश है। तो और योगी आदित्यनाथ के साथ एक दूसरी बड़ी चीज है कि उसका एक बड़ा कारण लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने पावरफुल हो जाए कि उनके जैसे लोगों के लिए उनका विरोध करना या उनके सामने खड़े होना लगभग नामुमकिन और असंभव हो जाए। तो उन लोगों का यह कहना है कि 2027 में इसका बदला लिया जाना चाहिए, अन्यथा योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा में आज नमूना शब्द गूंजा, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई। इसके बाद सवाल उठा कि योगी आदित्यनाथ ने अनजाने में अखिलेश यादव को वो मौका दे दिया जिससे बीजेपी के अंदरूनी कलह की पोल खुल गई। दरअसल आज यूपी विधानसभा में कोडिन सिरप पर बहस कम और निजी हमले ज्यादा दिखे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। हालांकि योगी ने ये आगे भी कहा कि दिल्ली वाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, वही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे। लेकिन चर्चा का केंद्र बन गया, देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। मुद्दा बनाया अखिलेश यादव ने, बयान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा न लागे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, यह भी एक संदेश था। अखिलेश के इस बयान से बहस घूम गई, या योगी बनाम अखिलेश से आगे योगी बनाम मोदी शाह तक पहुंच गई, क्योंकि हाल ही में यूपी में जो शाह ने किया है वो सीधे सीधे योगी को किनारे करने का दांव माना जा रहा है। तो आज चर्चा इसी विषय पर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, पूरा खेल अखिलेश यादव ने पलट दिया। जो ट्वीट है, अगर उसको ध्यान से अगर आप देखें तो वैसे तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा तीखा हमला किया और उनको ये भी लगा होगा कि क्या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन मुझे उनकी भाषा पर भी आपत्ति है और साथ ही साथ उसके कई अर्थ भी हैं। भाषा पर आपत्ति इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति अगर देश के दो बड़े नेताओं को दो नमूने अगर कह रहा है, तो मुझे लगता है उनको अपनी भाषा पर भी सोचना चाहिए और भाषा के संस्कार पर भी सोचना चाहिए। क्या उनको ऐसी भाषा बोलते हुए शोभा देता है, और अगर कोई उनके बारे में इस तरीके की बातें करे तो फिर वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसको एक पूरी तरीके से स्पिन देने की कोशिश की है, उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई केंद्र और दिल्ली के बीच में है। यानी योगी आदित्यनाथ जो दो नमूने की बात की जा रही, एक दिल्ली में बैठते हैं और एक जो है लखनऊ के अंदर बैठते हैं, ये उन्होंने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, और ये अगर आप पिछले कई सालों से लगातार देखते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों के बीच में जो एक चीज सबसे ज्यादा खटक रही है, एक नेता जो सबसे ज्यादा खटक रहा है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक तरीके से बड़ा ही विद्रोही स्वरूप अख्तियार किया है और लगभग उसी तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थापित किया था। उस वक्त यह बात साफ तौर पर कही जाती थी कि दरअसल नरेंद्र मोदी अटल आडवाणी की बातों को नहीं सुनते हैं और ना उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। वो गुजरात को अपने हिसाब से चलाते हैं। गुजरात की पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तहस नहस कर दिया। न केवल पार्टी को तहस नहस किया, बल्कि उन्होंने वहां विश्व हिंदू परिषद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आरएसएस की लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और गुजरात के अंदर वही होता था, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो नरेंद्र मोदी चाहते थे।
वहां जो पार्टी का अध्यक्ष बनता था वो भी उनकी मर्जी से बनता था, वहां जिनको टिकट दिया जाता था वो भी उनकी मर्जी से दिया जाता था, और उनकी मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। यहां तक कि लोग इस बात को भी कहते हैं कि आने के पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उनकी एक रैली को भी सबोटाज करने की कोशिश की थी। ये उन दिनों गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में था, आज से तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात है। उसी तरीके की ऑटोनॉमी अब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चाहते हैं, लेकिन उनका मुकाबला ना तो अटल बिहारी वाजपेयी से है और ना ही उनका मुकाबला लाल कृष्ण आडवाणी से है। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी कहीं ना कहीं कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते थे और लोगों को अकोमोडेट करके चलते थे। राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। यहां पूरी तरीके से पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही की चलती है, दूसरी किसी की नहीं चलती। इसलिए, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि दरअसल ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये लड़ाई दरअसल अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की है। और ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सर्वोच्च नेता के पद का उम्मीदवार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये उसकी लड़ाई का हिस्सा है। और इसीलिए कहा जाता है कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, एक बड़ी मुहिम चली थी और उस मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाने की कोशिश की गई और साथ ही साथ अमित शाह के किसी नुमाइंदे को उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा पद या मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात की थी। आपको याद होगा ए.के. शर्मा का नाम आया था, जो दरअसल उनको बड़े तामझाम के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भेजा गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ए.के. शर्मा को पूरी तरीके से बर्फ में लगा दिया, अमित शाह की पूरी योजना को एक तरीके से उन्होंने बर्फ में लगा दिया। और जो लोग अमित शाह के आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर माने जाते हैं, जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो है ब्रजेश पाठक, इन दोनों को किसी तरीके की कोई पावर्स उन्होंने नहीं दी है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अमित शाह ने अपनी कोशिशें बंद कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे हास्यास्पद स्थिति इस बात को लेकर यह है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ अपने पसंदीदा डीजीपी को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार 3 बार ऐसा हुआ है जब उनको एक्टिंग डीजीपी को नियुक्त करना पड़ा है। तो ये खींचतान चले और अब जो पार्टी के प्रेसिडेंट बने पंकज चौधरी, उनको साफ तौर पर माना जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी हैं। और उसीलिए चर्चा चल पड़ी कि 2027 की जो लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, क्या वो योगी आदित्यनाथ को पर नकेल कसने की लड़ाई होगी? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ अगर तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भारी बहुमत से जीत जाते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से सर्वोच्च नेता के पद पर उनका दावा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, जब उन्होंने लगातार तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीता और तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने थे। तो गुजरात की तुलना में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। 80 लोकसभा के सांसद वहां से आते हैं और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश दरअसल देश की एक तरीके से राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को संचालित करता है। तो जो भी व्यक्ति, और योगी आदित्यनाथ अगर 2027 में तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिता पाते हैं, तो स्वाभाविक दावेदार होंगे और उस वक्त अमित शाह की दावेदारी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये जो पूरी लड़ाई है, इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए और इस संदर्भ में 2027 का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। अखिलेश यादव दरअसल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जबरदस्त सत्ता का संघर्ष है और दोनों ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, योगी और अखिलेश की चर्चा सीधे शाह और योगी पर आ गई। हमारी विषय तो योगी अखिलेश ही थे, लेकिन विषय ऑब्वियस बात की अमित शाह और योगी ही बाद में बनेंगे ये चर्चा का विषय। लेकिन आशुतोष सर, अगर ये बात तो साफ है, योगी को खुद भी मालूम होगा, अखिलेश भी तंज कसते रहते हैं कि हाँ ये चल रहा है और सबको मालूम है। कहा जाता है कि थोड़ी दिन कोई अभी बाई इलेक्शन हुआ था या उसमें योगी ने अपनी पूरी मेहनत लगाई और जिता दिया अयोध्या में। उससे पहले योगी ने थोड़ा पांव पीछे खींचा था, हाथ पैर पीछे करे तो हार भी गए थे। और अगर ऐसा हुआ, योगी को सब मालूम है, तो फिर बीजेपी को नुकसान नहीं होगा फिर कुछ? देखिए, ये शतरंज के बिसात पर मोहरों को पीटने की कोशिश है। कोई नहीं चाहेगा, मतलब अमित शाह कतई नहीं चाहेंगे, नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने यूपी के। तीसरी बार मुख्यमंत्री वो कतई नहीं चाहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया का हश्र आपने देखा,
और आपने शिवराज सिंह चौहान का भी हश्र देखा कि वो कितने कद्दावर मुख्यमंत्री थे और बीजेपी को जिता कर लाए थे। तो और योगी आदित्यनाथ के साथ एक दूसरी बड़ी चीज है कि वो अपने आप में साक्षात हिंदुत्व है। उनको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो हिंदू नेता हैं या हिंदुत्ववादी नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी के बाद आज की तारीख में वो सबसे बड़े हिंदुत्व के नेता हैं, सबसे बड़े हिंदू नेता हैं। वो दिखते भी हैं और एक बहुत जबरदस्त फॉलोइंग उनकी है और वो नरेंद्र मोदी से एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हिंदुत्व बनने का हर मौका वो छोड़ते नहीं है। अमित शाह के पास ये हिंदुत्व नाम की जो चीज है, ये फिलहाल इसकी उनकी कोई ऐसी इमेज अभी फिलहाल नहीं बनी। वो अभी भी नरेंद्र मोदी के साए में ही रह रहे हैं। और एक बात और भी है, कुछ लोगों का ये भी मानना है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तबके में ये बड़ी जिसे कहते हैं फुसफुसाहट है कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, 33 पे आके सिमट गई, उसका एक बड़ा कारण लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने पावरफुल हो जाए कि उनके जैसे लोगों के लिए उनका विरोध करना या उनके सामने खड़े होना लगभग नामुमकिन और असंभव हो जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लोग 70 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, 233 पर आकर सिमट गई। और लोगों का यह मानना है या अमित शाह के गुट में यह बात मानी जाती है या कही जाती है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट नहीं किया और सीटों को कम कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। अब इस पे कितनी सच्चाई है ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इस तरीके की फुसफुसाहट जरूर है। तो उन लोगों का यह कहना है कि 2027 में इसका बदला लिया जाना चाहिए, अन्यथा योगी आदित्यनाथ को रोक पाना एक असंभव सी बात हो जाएगी। और उस संदर्भ में जब से पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, जिनको उनका धुर विरोधी माना जाता है, लोग ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत खिन्न हैं, बहुत नाराज हैं और कसमसाए हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा लग गया है कि दरअसल जो चीज 2024 में हुई थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ, कहीं वही चीज उनके साथ 2027 में करने की कोशिश न की जाए। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान तो नहीं है कि पूरा प्रचार करेंगे, एक एक दिन में 17 जगह जाएंगे और रैलियां करेंगे फिर, और उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कुछ अलग व्यक्तित्व है उनका, उन्हें पहले से मालूम होगा। 2024 में अगर ऐसा किया था तो बाद में भी देखते हैं योगी आदित्यनाथ क्या खेल करते हैं, और वहीं पर अखिलेश यादव चोट भी लगातार करते रहते हैं। कुल मिलाकर योगी और शाह की जो बीच की अंदरूनी लड़ाई है वो अब धीरे धीरे करके सबके सामने खुलकर आएगी। जब आएगी उससे पहले ही आशुतोष जी हमको बताएंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.